नमस्कार, भिलाई रिफ्लेक्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक के मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। सेल अध्यक्ष ने नववर्ष एवं ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन के लिए दी बधाई। संयंत्र के निदेशक प्रभारी ने नववर्ष को किया सुरक्षा माह 2024 का शुभारंभ। निदेशक प्रभारी ने नववर्ष के उपलक्ष्य पर विभिन्न विभागों का किया भ्रमण। भिलाई इस्पात संयंत्र ने 2023 में स्थापित किया सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान। सेल ने अपनी सभी इकाइयों के लिए हासिल किया ABMS सर्टिफिकेशन। अब समाचार विस्तार से। सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश ने सभी सेल कर्मचारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। साथ ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को ग्रेट प्लेस टू वर्क का सर्टिफिकेट मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि Wish all members of SAIL family a very happy new year 2024। पिछले साल हम लोगों ने कुछ सपने देखे थे। हम लोगों ने एक बात की थी कि हम लोग नंबर 1 बनना चाहते हैं। सोचा कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और पहली बार ये अटेम्प्ट था कि हम सीखेंगे कि आखिर क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी जगह को ग्रेट बनाती हैं और सीख कर उस पर काम करना शुरू करेंगे। और हमने टारगेट रखा था कि हम 3 साल में ऐसी जगह पहुंचेंगे जबकि हम भी ग्रेट प्लेस टू वर्क कहलाएंगे। अभी 3 दिन पहले आपने देखा कि ग्रेट प्लेसेस टू वर्क जो कि इंटरनेशनल एजेंसी है, सर्टिफाइड एजेंसी है जो उस पर काम करती है, जब ये सर्टिफिकेट उन्होंने हमें अवार्ड किया तो ये दिखाता है कि जो सपना हम देख रहे हैं उसके पीछे आपकी हिस्ट्री है। आपने बहुत कुछ इससे पहले किया है जिसके कारण आज भी आप एक ग्रेट प्लेस टू वर्क के रूप में प्रमाणित हो सकते हैं। बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को इस सर्टिफिकेशन में। संयंत्र के सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित सुरक्षा जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने 1 जनवरी 2024 को इस्पात भवन परिसर में सुरक्षा ध्वज फहराकर किया। सुरक्षा शपथ के बाद उन्होंने संयंत्र बिरादरी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। सभी कर्मचारियों से सुरक्षा मानदंडों एवं कार्यप्रणाली के प्रोटोकॉल को अपनाकर सुरक्षित कार्य करने की अपील की। उन्होंने बेहतर हाउसकीपिंग एवं पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए शून्य दुर्घटना के लक्ष्य पर बल दिया। श्री अनिर्बान दास गुप्ता, कार्यपालक निदेशक गण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी ने सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग द्वारा तैयार किए गए सेफ्टी ऑडिट शेड्यूल कैलेंडर का विमोचन भी किया। भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी श्री अनिर्बान दास गुप्ता ने नववर्ष के उपलक्ष्य में संयंत्र के यूनिवर्सल रेल मिल, कोक ओवन एवं कोल केमिकल विभाग, स्टील मेल्टिंग शॉप 3 सहित विभिन्न विभागों का भ्रमण किया। उन्होंने विभागों के श्रमिकों, कार्मिकों व अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी एवं उनसे सुरक्षित रूप से कार्य करने का आग्रह किया। उन्होंने शून्य दुर्घटना के साथ उत्पादन के आगामी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया। संयंत्र भ्रमण के दौरान उनके साथ संयंत्र के कार्यपालक निदेशक गण एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी उपस्थित थे। सभी उच्च अधिकारियों ने इस्पात बिरादरी के सदस्यों से मुलाकात की और नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नववर्ष में नवाचार के साथ नवीन कीर्तिमान रचने के लिए विभागों का उत्साहवर्धन किया। संयंत्र ने पहली बार एक कैलेंडर वर्ष में सेलेबल स्टील के उत्पादन और डिस्पैच में 5 मिलियन टन के आंकड़े को पार किया है। संयंत्र ने कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान सेलेबल स्टील, हॉट मेटल एवं क्रूड स्टील उत्पादन, ब्लास्ट फर्नेस में कोल डस्ट इंजेक्शन दर, स्टील मेल्टिंग शॉप 3 से कुल कास्ट स्टील, कास्ट ब्लूम, कास्ट बिलेट में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। साथ ही संयंत्र ने कुल सिंटर उत्पादन, रीफैक्ट्री मटेरियल प्लांट 3 से रीफैक्ट्री प्रोडक्ट्स, यूनिवर्सल रेल मिल से प्राइम रेल, कुल लॉन्ग रेल, बार एवं रॉड मिल उत्पादन, बॉयलर क्वालिटी प्लेट्स और हाई टेंसाइल प्लेट में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन दर्ज किया है। संयंत्र ने डिस्पैच एवं डायरेक्ट डिस्पैच के लिए कुल लोडिंग में भी
अब तक का सर्वश्रेष्ठ कीर्तिमान हासिल किया है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड अपने सभी इकाइयों में रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली लागू करने वाली पहली सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न इकाई बन गई है। 10 जनवरी 2024 को भारतीय मानक ब्यूरो ने सेल अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश, सेल सीवीओ और सेल के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में ABMS प्रमाण पत्र प्रदान किया। ABMS एक प्रबंधन प्रणाली है जिसे ISO 37001 2016 के अनुरूप डिज़ाइन किया गया है ताकि किसी संगठन को रिश्वतखोरी की घटनाओं को रोकने, पता लगाने और प्रतिक्रिया देने में मदद मिल सके। अन्य समाचार इस प्रकार से हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र एथलेटिक्स डे बोर्डिंग स्कीम पुनः प्रारंभ। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट में सेल BSP करेगा R260 ग्रेड रेल की आपूर्ति। 3410 स्कूली बच्चे BSP गिफ्ट मिल्क योजना से हो रहे लाभान्वित। राजनांदगांव हाफ मैराथन 2024 में BSP कर्मचारियों ने लहराया जीत का परचम। भिलाई इस्पात संयंत्र ग्रीन पावर जनरेशन की ओर केंद्रित। नंदनी माइंस में लोक कला महोत्सव का रंगारंग आयोजन। भिलाई इस्पात संयंत्र के अंतर्गत लौह अयस्क समूह दल्ली राजरा के कार्मिक विभाग द्वारा संचालित BSP एथलेटिक्स डे बोर्डिंग स्कीम को पुनः प्रारंभ किया गया है, जिसका शुभारंभ संयंत्र के कार्यपालक निदेशक खदान श्री B.K. गिरी के मुख्य आतिथ्य एवं मुख्य महाप्रबंधक लौह अयस्क खदान समूह श्री R.P. गहरवार की अध्यक्षता में किया गया। श्री B.K. गिरी ने भविष्य में इसे व्यापक रूप से चलाने हेतु प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस वर्ष एथलेटिक्स क्रीड़ा प्रतिभा के उन्नयन हेतु चयनित खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर उन्हें स्पोर्ट्स किट प्रदान किया और उनका सम्मान किया। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से रेल की आपूर्ति हेतु पटना मेट्रो परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा 13 मीटर लंबाई वाले 1200 टन R260 ग्रेड रेल की आपूर्ति की जाएगी, जिसका उपयोग परियोजना के अंतर्गत नए ISBT डिपो के भीतर ट्रैक स्थापना हेतु किया जाएगा। 60E1 प्रोफाइल में रेल का यह नया ग्रेड हाई स्पीड ट्रेन और हाई एक्सेल लोड वहन करने में सक्षम है। संयंत्र के रावघाट, दुल्की और महामाया माइंस के आसपास आदिवासी क्षेत्रों के 51 बफर जोन गांवों के 78 प्राथमिक और माध्यमिक सरकारी स्कूलों में एनरोल कुल 3410 स्कूली बच्चे BSP गिफ्ट मिल्क योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। इन स्कूली बच्चों को प्रत्येक स्कूल कार्य दिवस पर भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे लाभान्वित विद्यार्थियों में लगभग 52% विद्यार्थी लड़कियां हैं। विटामिन A और D से भरपूर 200 मिलीलीटर फ्लेवर्ड दूध की आपूर्ति व वितरण हेतु सेल BSP और NFN के बीच मार्च 2023 में एक MOU साइन किया गया था, जिसके तहत वर्तमान में स्कूलों में दूध की औसत दैनिक आपूर्ति 3,353 यूनिट प्रतिदिन है और अब तक गिफ्ट मिल्क की 3,23,000 से भी अधिक यूनिट की आपूर्ति की जा चुकी है। राजनांदगांव में 7 जनवरी को 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तथा 21.1 किलोमीटर की 3 श्रेणियों में राजनांदगांव हाफ मैराथन 2024 आयोजित किया गया था, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों ने प्रथम स्थान प्राप्त कर जीत का परचम लहराया है। श्री सुरेश कुमार ने 5 किलोमीटर के मैराथन में, श्री गंगेश्वर देवांगन ने 10 किलोमीटर मैराथन में एवं वरिष्ठ वर्ग में सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री देवधर ठाकुर ने 5 किलोमीटर मैराथन श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया। साथ ही विभिन्न विभागों में कार्यरत श्री भागवत राम नेताम
श्री निरंजन कुमार साहू, श्री अशोक गुप्ता, सेवानिवृत्त श्री भीखू निषाद व श्री श्याम सिंह ने भी उल्लेखनीय स्थान प्राप्त कर संयंत्र का नाम रोशन किया। भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है, जिसके अनुरूप संयंत्र अपने कार्बन फुटप्रिंट में सुधार के लिए पर्यावरण अनुकूल उपायों पर निरंतर कार्य कर रहा है। बीएसपी के कैप्टिव पावर प्लांट का संचालन करने वाला पावर एंड ब्लोइंग स्टेशन विभाग इस एजेंडे पर कार्य करने के लिए अग्रणी रहा है। संयंत्र के विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण पर केंद्रित पीबीएस का लक्ष्य वेस्ट हीट रिकवरी प्रोसेस की दक्षता बढ़ाकर बिजली उत्पादन में वृद्धि करना था, जिसके तहत कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान 61.47 मेगावाट के साथ अब तक का उच्चतम कैप्टिव बिजली उत्पादन किया गया। इन हाउस गैसों के उपयोग से कोयले का उपयोग कम किया गया, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को लगभग 1.3 टन तक कम करने में मदद मिली। पावर प्लांट में पीसीएस तेल का उपयोग भी सबसे कम किया गया। संयंत्र के नंदनी माइंस एवं सीएसआर विभाग द्वारा कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पवन कुमार के मुख्य आतिथ्य में नंदनी माइंस में लोक कला महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री पवन कुमार ने कहा कि संयंत्र हमेशा से लोक कलाकारों का उत्साहवर्धन करता रहा है तथा सीएसआर विभाग के माध्यम से लोक कला को जीवंत बनाए रखने का यह प्रयास आगे भी जारी रखा जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष कार्यपालक निदेशक माइंस श्री बी के गिरी ने कहा कि गीत संगीत हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है और लोक कलाकारों ने अपने कला से न केवल प्रदेश बल्कि देश विदेशों में भी अपना विशेष स्थान बनाया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मशहूर संगीत सम्राट श्री दिलीप षडंगी के समूह द्वारा सुमधुर संगीत की प्रस्तुति दी गई। दस सफेद बाघों के साथ भारत का शीर्ष चिड़ियाघर बना मैत्री बाग। संयंत्र के मैत्री बाग में 8 सितंबर 2023 को सफेद बाघों के 2 नर शावकों का जन्म हुआ। इसके साथ ही सफेद बाघों की कुल संख्या 10 हो चुकी है। सबसे अधिक संख्या के साथ मैत्री बाग भारत के शीर्ष चिड़ियाघरों में से एक बन गया है। गौरतलब है कि मैत्री बाग में वर्ष 2023 में 28 अप्रैल को भी 3 शावकों का जन्म हुआ था। दुर्लभ, लुप्तप्राय और असाधारण प्रजाति के राजसी सफेद बाघों और इनके नन्हे शावकों का आकर्षक दृश्य हमें इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रेरित करता है। क्विज 12। सोडेक्सो का नया नाम क्या है? सेल भिलाई इस्पात संयंत्र के जीरो टॉलरेंस रूल के अंतर्गत संयंत्र परिसर के अंदर 4 चक्का और दुपहिया वाहन की गति सीमा कितनी निर्धारित है? सही जवाब देने वाले प्रथम 5 कार्मिकों के नाम भिलाई रिफ्लेक्शंस के अगले अंक में बताए जाएंगे। अपना जवाब bsp.coc@gmail.com पर मेल करें। भिलाई रिफ्लेक्शंस के इस अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।